नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी कर्मचारी संघ का धूमधाम से संपन्न हुआ शपथ ग्रहण समारोह। मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल राय व U0+0 एड्स नियंत्रण कर्मचारी संघ एवं अन्य सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे गोपाल राय ने कहा कि उनकी यह लड़ाई वह लखनऊ से लेकर संसद तक लड़ेंगे और हर जगह उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं इस मौके पर पंकज श्रीवास्तव अध्यक्ष ने कहा कि करीब 25 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं, लेकिन कर्मचारियों की संख्या 20,000 ही है और हम लोग मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन हम लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है और न ही हम लोगों की नौकरी पक्की है। यदि कोई अधिकारी हमसे नाराज हो जाए तो हम लोगों को निकल देता है। साथ ही हम लोगों के सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, जिसके चलते हम लोग कई बार उप मुख्यमंत्री के यहाँ गए, उनसे गुहार लगाई कि अन्य स्टेटों की भर्ती हम लोगों को भी कुछ दिया जाए। इसीलिए हम लोगों ने ये यूनियन बनाई है और इसके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं हम लोगों का नियमित कारण हो, जिससे हम लोग भी औरों की तरह सुरक्षित काम कर सके। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। और आपकी मांग देश सभा जरूर मान ली जाएगी अगर आप यूनाइट रहेंगे। किया धन्यवाद भैया। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। बंदे, बंदे, बंदे। बहुत बहुत कैसे जाती है आपकी सारी मांगे होंगी। देश भर की मीडिया आएगी, वो मीडिया आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते कैसे आएगी, प्लानिंग कैसे होगी। कोई हाथ बुक नहीं करना है आपको। धन्यवाद। एक भी मैडम, उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल कर्मचारी संघ जो भारतवर्ष का पहला ट्रेड यूनियन है, इसके पहले हम लोग जो है एक वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से अपनी बातों को उठाते रहे हैं। समस्या ये आ गई कि उस वेलफेयर सोसाइटी पे कोई सुनवाई नहीं होती थी। पूरे भारतवर्ष में 20,000 एम्प्लॉय 25 लाख HIV एड्स से ग्रसित मरीजों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। हम जिन मरीजों की सेवा निःशुल्क कराते हैं, हम अपने परिवार और अपना इलाज पूरी तरह से पेड कराते हैं। किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। किसी भी समय कोई भी अधिकारी अगर हमसे नाराज हो जाता है तो वो बाहर कर सकता है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि सैकड़ों कर्मचारी हमारे मृत्यु को प्राप्त हो गए, दिवंगत हो गए, लेकिन उनको आज तक 1 रुपए नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। पिछले 2 साल में करीब 5 से 6 बार हम लोग उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए कि अन्य स्टेट्स में कहीं 20% मिल रहा, कहीं 10% मिल रहा, कहीं मणिपुर में सब लोग परमानेंट हो गए। कर्नाटका में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने एड्स कंट्रोल को अपने अंडर कर लिया है और मध्य प्रदेश में सेम वर्क सेम पे लागू हो गया है, तो हमें भी कुछ लाभ मिले। इस नियति से हम लोगों ने ट्रेड यूनियन का निर्माण किया है। हमारी पुरजोर तरीके से मांग है नियमितीकरण, नियमितीकरण, नियमितीकरण। सर, ये बताइए कि आज कितने जो पदाधिकारी हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है? ये स्टेट लेवल के पदाधिकारियों के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, समस्त जिलों के अध्यक्ष और महासचिव आए हुए हैं, उन सभी का शपथ ग्रहण समारोह है। सर, अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं संदेश यही देना चाहूँगा मैडम कि देखिए, फुटपाथ पे या हर एक बॉडी के लिए गवर्नमेंट कुछ सोच रही है, आयुष्मान कार्ड लागू कर रही है, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि 25 लाख बहुत बड़ी संख्या है जिनकी हम सेवा कर रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा है? क्या कारण है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है। जो सबसे बड़ी कमी हमें नज़र आती है वो यही है कि मिनिस्ट्री लेवल से कोई भी दखल एड्स कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि फंड आता है बाहर से। इस वजह से अधिकारी इसको अपने स्तर पे घुमाते हैं और सारा प्रोग्राम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, मिनिस्ट्री को पेश करते हैं। मिनिस्ट्री आँख मूंदे बैठी हुई है, उसको सिर्फ HIV मरीज दिखाई पड़ता है, उसकी सेवा करने वाला कर्मचारी नहीं। अन्यथा 25 लाख मरीजों की मात्र 15,000 लोग सेवा कर रहे हैं। अगर कैलकुलेशन कर लें तो आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा वर्कलोड है, लेकिन गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है।